एक विशाल जंगल था जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी थी जो सभी जानवरों को पानी उपलब्ध कराती थी। सारे पशु पक्षी यहीं आकर अपनी प्यास बुझाया करते थे। अब समस्या ये थी कि नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे पर भोजन प्राप्त करने कैसे जाया जाए। जिन जानवरों को तैरना आता था वो तो बड़ी आसानी से चले जाते थे, परंतु समस्या उनकी थी जिन्हें तैरना नहीं आता था। एक दिन कोको बिल्ली ने राजा शेर सिंह से कहा, महाराज, अगर इजाजत दे तो मैं नदी में नाव चलाना चाहता हूँ। शेर सिंह ने कहा, तुम अचानक नदी में नाव चलाने की क्या सूझी? उसकी ये बात सुनकर सभी जानवरों के कान खड़े हो गए, क्योंकि सब जानते थे कि वह बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता था। कोको ने समझाया, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि जानवरों को जंगल में एक छोर से दूसरे छोर जाने में कितनी परेशानी होती है। मुझसे उनका ये दर्द नहीं देखा जाता। शेर सिंह, लेकिन इस सब में तुम्हें क्या फायदा होगा? क्या तुम नहीं जानते नाव चलाना कितना मुश्किल काम है? महाराज को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी नेक इरादों से ये काम करने को इच्छुक हुआ है। तभी कोको कहता है, महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं। मैं अब खुद को बदलना चाहता हूँ और कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं अपनी नाव से जानवरों को नदी पार कराऊंगा और उसका कोई किराया भी नहीं लूंगा। कोको ने महाराज को आश्वासन दिलाया। यह देखकर महाराज उसके प्रस्ताव पर राजी हो गए। जंगल में लकड़ियों की कोई कमी नहीं थी। कोको ने बड़ी मेहनत कर नाव तैयार की और उसे नदी में उतार दिया। जब कोको की नाव चली तो जानवरों की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो गई। कोको उन्हें अपनी नाव में बैठाकर नदी के उस पार ले गया और इसके लिए उसने कोई शुल्क नहीं लिया। महाराज ने कोको से कहा, अरे भाई, तुम थोड़ा बहुत किराया ले लिया करो। तुम दिन भर से इतनी मेहनत से अपना काम करते हो तो इतना तो हक तुम्हारा भी बनता ही है। कोको ने हाथ जोड़े कर हंसते हुए कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। महाराज उसके ऐसे व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। कल तक जो अपने बुरे काम के लिए जाने जाने वाला कोको आज इतना बदल गया, ये देखकर उनको बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन अगली मुर्गी अपने चूजों के साथ आई और बोली, कोको, हमें नदी के उस पार किसी काम से जाना है। क्या तुम अब हमें छोड़ दोगे? तभी कोको कहता है, आओ, मुझे तुम्हें उस पार पहुंचाकर सच में बहुत खुशी होगी। तुम आराम से अपने परिवार के साथ नाव में आ जाओ। जब नाव बीच मझधार में पहुंची तो कोको ने अपनी बुरी योजना का खुलासा कर दिया। मौका मिलते ही वह अगली और उसके पूरे परिवार को खा गया। असल में कोको का नाव चलाने का उद्देश्य भी यही था। शुरू शुरू में वह अपने विश्वास जीतने के लिए उसने लोगों को सुरक्षित पहुंचाया भी था, लेकिन अब वह वापस अपने धर्रे पर आ गया था। काफी समय से उसे कोई शिकार नहीं मिलने के कारण ही उसने नाव चलाने का नया आइडिया सोचा था, ताकि इस बहाने वे छोटे जानवरों पर अपना हाथ साफ कर सके। इधर छोटे जानवर लगातार जंगल से गायब होने लगे तो सब सतर्क हो गए। बात राजा तक पहुंची तो उसने भी अपने कान खड़े हो गए। कोको को पता था कि उनमें से कोई भी उस पर शक करे तो वह बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। इसीलिए उसने अपना ये खेल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। बिना किसी सबूत के राजा क्या कर सकता था? उन्होंने कुछ दिनों तक कोको की जासूसी भी करवाई, पर नतीजा कुछ नहीं निकला और कोको के हौसले और भी बुलंद हो गए। नदी किनारे एक बड़े पेड़ पर बंदर रहता था, जिसका नाम जम्पी बंदर था। पेड़ से उसे सब कुछ साफ साफ नजर आता था। उससे कोको की कारस्तानी छुपी नहीं रह सकती थी। एक दिन जम्पी राजा के पास आया और बोला, महाराज, बहुत समय पहले किसी कारण से नदी में रहने वाले मगरू मगरमच्छ से मेरी दोस्ती हो गई थी। आप अगर कहें तो मैं मगरू मगरमच्छ की सहायता से कोको
उसके असली कारनामों का पता लगाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। महाराज बोले, मुझे भी कोको पर शक है। लगता है वह नाव चलाने की आड़ में अपने पुराने दर्रे पर आ गया है और वह छोटे जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। सबूत मिलते ही उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मगरू नदी के हर कोने बारे में जानता था, इसीलिए जब जम्पी ने मदद मांगी तो वह तैयार हो गया और बोला, यदि वह अपनी हरकत को दोहराता है तो वह मेरे हाथों से बचेगा नहीं। आज से ये जिम्मेदारी मेरी होगी। उधर कोको को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उसके लिए जाल बिछाया जा रहा है। चीकू खरगोश अपने परिवार के साथ कुछ सामान लाने कोको की नाव पर सवार हो गया। भोले भाले चीकू को इस बात की रत्ती भर भी खबर नहीं थी कि कोको के इरादे कितने खतरनाक हैं। जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंची, उसने जोर से ठहाका लगाया और चीकू को दबोचने के लिए आगे बढ़ा। यह सब देखकर चीकू के प्राण ही सूखने लगे। उसने चिल्लाकर बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम होश में तो हो? कोको, हा हा हा, अब तुम मेरे जंगल से बच नहीं सकते मेरे प्यारे चीकू। आज मैं तुम सबको खाकर खूब दावत उड़ाऊंगा। तभी वह हंसते हुए आगे बढ़ा तो तभी मगरू ने सारा खेल ही बदल दिया। उसने पानी में से मुंह बाहर निकाला और पलक झपकते ही कोको को अपने जबड़े में धर लिया। कोको के मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज निकल रही थी, कुछ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरा दम घुट रहा है। मगरू ने एक नहीं सुनी और अपने जबड़े में दबाकर किनारे जा पहुंचा, जहां जम्पी राजा के साथ पहले से ही खड़ा था। राजा को देखकर कोको की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वह डर से थर थर कांपने लगा। राजा ने कहा, नालायक, धोखेबाज, तू अपनी हरकत से कभी बाज नहीं आएगा। कोको को उसके कर्मों का फल मिल गया और राजा ने नाव चलाने का जिम्मा जम्पी को दे दिया। अब जंगल के सभी जानवर खुश थे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।